नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और पूरे 119 दिन तक स्वराशि मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए पुनः 24 नवंबर को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और देवगुरु इस गोचर काल में अंश बल से भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि देवगुरु 14.5 डिग्री पर वक्री होंगे और धीरे धीरे 7 डिग्री तक वापस आएंगे और 24 नवंबर के बाद फिर से 7 डिग्री से इनका अंश बल बढ़ना शुरू हो जाएगा और अप्रैल 2023 तक ये पूर्ण युवावस्था में रहेंगे और अपना पूर्ण फल प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों पर वक्री गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि वक्री ग्रह का क्या अर्थ होता है और वक्री अवस्था में ग्रह किस तरह से प्रभाव डालते हैं संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण चराचर जगत पर और हमारे जीवन पर। फिर विश्लेषण करेंगे तुला राशि के जातकों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। वीडियो के अंत में देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा होगी और अंत में आपकी शंकाओं के समाधान भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के वक्री अवस्था में गोचर को लेकर एक आम धारणा यह है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहों की 3 चाल होती है। जब कोई ग्रह सामान्य चाल से गोचर करता है तो वो मार्गी अवस्था कही जाती है। जब सामान्य से तेज गति से गोचर करता है तो वो अतिचारी अवस्था होती है और जब सामान्य से धीमी गति में गति करता है, गोचर करता है, तो उसे वक्री अवस्था कहते हैं। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है, यानी उल्टी दिशा में जा रहा है। वक्री का अर्थ ये नहीं है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है। वक्री का अर्थ ये है कि ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। अब बात करें देवगुरु की, तो देवगुरु धन, ज्ञान, संतान, शिक्षा, धर्म, सत्कर्म और विवाह के कारक हैं। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और इस समय तो देवगुरु बलवान स्थिति में हैं। तो देवगुरु के प्रभाव से आप में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जो सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। वक्री ग्रह का प्रभाव इतना अधिक होता है कि उच्च के ग्रह वाले व्यक्ति भी जिस कार्य को नहीं कर पाते, वक्री गुरु वाले व्यक्ति उस कार्य को कर जाते हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, गजब की दूरदर्शिता आपके अंदर होगी और आप जीवन में कुछ खास करेंगे इस गोचर काल में और ऐसे लोग अपने कार्यों से ही पहचाने जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु वक्री होते हैं वो 36 वर्ष तक तो संघर्ष करते हैं, लेकिन 36 वर्ष के बाद जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक करते हैं। देवगुरु के वक्री होने पर प्रचुर धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जीवन में जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में बुलंदियों पर जाते हैं और स्त्री, पुत्र, धन धान्य से युक्त होकर सुखमय जीवन बिताते हैं। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में हो रहा है। 6ठा भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, क्योंकि 6ठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, इलीगल एक्टिविटीज़,
विघ्न बाधाओं का विचार किया जाता है। छठे भाव से कंपटीशन और ननिहाल पक्ष का भी विचार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब विपरीत राजयोग कैसे बनता है? कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। अब ये विपरीत राजयोग जो बनता है वो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और जीवन में हर सुख सुविधा को देने वाला होता है, हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। और इसकी विशेषता ये है कि जब ये राजयोग बनता है तो शुरू के समय में थोड़ा सा संघर्ष कराता है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब ये विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में 13 अप्रैल से बन रहा है, तो संघर्षों का समय तो अब आपका बीत चुका है। अब आपको इसका सकारात्मक परिणाम मिलने का समय आ गया है। तो छठे भाव में देवगुरु विपरीत राजयोग बनाते हुए क्या करेंगे, अब आप ये समझिए। अभी तक आप पर अगर कोई फाइनेंशियल बर्डन था, वित्तीय स्थिति खराब थी, कर्ज लेने की स्थिति बन रही थी या कर्ज ले रखा था, उससे आपको धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे मार्ग बनेंगे जिससे आपके पास धन का आगमन बढ़ेगा और कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। साथ ही साथ अब आप अगर किसी अच्छे कार्य के लिए, जैसे बच्चों की शिक्षा है, मकान बनवाना है, शादी ब्याह है, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, तो उसके लिए आप कर्ज ले भी सकते हैं और ये कर्ज आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जबकि होता क्या है कि बैंक से कर्ज लेना जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन देवगुरु चूँकि राजयोग बना रहे हैं तो कर्ज आपको मिलेगा। दूसरी बात, जहाँ तक शत्रुओं की बात है तो प्रत्यक्ष शत्रु तो आपके नहीं होंगे, लेकिन गुप्त शत्रु आपके बहुत से होंगे। देखिए, देवगुरु जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो जैसे कर्ज के भाव में है, कर्ज के प्रभाव को बढ़ा देंगे, तो आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा। शत्रुओं की बात है तो शत्रु सामने नहीं आएंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि देवगुरु छठे भाव में आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देते हैं। तो भविष्य में क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं इसका आपको आभास पहले से हो जाता है। तो इसका ये होगा कि आप अपने गुप्त शत्रुओं को पहचान लेंगे और उनसे मुक्ति पा जाएंगे। ननिहाल पक्ष से आपको धन का लाभ होगा। आप अपने ननिहाल पक्ष के मामा, नाना, देवते, मौसी, इन सब के साथ मिल करके कोई व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, चूँकि देवगुरु की दृष्टि जो है वो दशम भाव पर भी, कर्म भाव पर भी पड़ रही है। अब यहाँ एक चीज़ और है, देवगुरु तो वक्री हैं ही, शनिदेव भी वक्री हैं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव की वो हानि करते हैं। तो छठे भाव की हानि करेंगे। क्या हानि करेंगे? रोग समाप्त कर देंगे, शत्रुओं को समाप्त कर देंगे, कर्ज होगा वो उतर जाएगा, इलीगल एक्टिविटीज़ से आपको दूर कर देंगे। ये तो शनि और गुरु का प्रभाव होगा। अब शनि और गुरु दोनों की दृष्टि आपकी कुंडली में दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव से क्या होता है? दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। किस क्षेत्र में आपको जॉब करने से लाभ प्राप्त होगा, इसका विचार किया जाता है। तो आप अपने जॉब, कैरियर और प्रोफेशन को लेकर अत्यधिक गंभीर हो जाएंगे और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो
वर्कलोड बढ़ेगा, भागदौड़ ज़्यादा होगी, हो सकता है ओवर टाइम भी करना पड़े, लेकिन आपको अपने प्रयासों में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध शनि के भी मित्र हैं और दो देवगुरु के मित्र हैं, तो दोनों के ही मित्र हैं बुध, तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने परिश्रम का भरपूर लाभ इन 4 महीनों में मिलने जा रहा है। आपने कोई व्यापार व्यवसाय कुछ समय पहले शुरू किया था, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी तक आप उसमें केवल इन्वेस्ट कर रहे थे, आपको रिटर्न नहीं आ रहा था, अब उसमें रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। आप ऑलरेडी अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कोई ऐसा कार्य जिसमें मेहनत और डिवोशन तो ज़्यादा होगा, लेकिन उसी के सापेक्ष धन का लाभ भी होगा। और साथ ही साथ वक्री ग्रह की एक और विशेषता होती है, और वो ये होता है कि एक भाव पहले के भाव को भी प्रभावित करते हैं, तो देवगुरु पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे, यानी संतान और शिक्षा के भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और छात्रों के लिए, जो छात्र IAS, IPS, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को सफलता के पूरे योग बनेंगे, क्योंकि देवगुरु एक तो वक्री हैं, दूसरे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और छठा भाव कंपटीशंस का होता है। तो इन 4 महीनों में आपको अपने परिश्रम का फल ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। और देवगुरु की सीधी दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर, जहाँ के स्वामी बुध हैं, तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। बुध के प्रभाव से आपको विदेशी व्यापार में सफलता मिलेगी, और बुध के ही प्रभाव से आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है। हालांकि 12वां भाव खर्चों का होता है, तो खर्च तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्च अच्छे कार्यों पर होंगे, धर्म कर्म पर होंगे। घर के लिए आप उपयोगी सामान खरीदेंगे, क्योंकि शनि का गोचर चतुर्थ भाव में है, और शनि वाहन के कारक होते हैं, भूमि भवन के कारक होते हैं, तो आप इस गोचर काल में वाहन खरीद सकते हैं। अपना कोई पुराना वाहन बेच करके आप नया वाहन खरीद सकते हैं। कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, वो बेच सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और धन की बात करें तो देवगुरु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी, धन के भाव पर, तो यहाँ भी सेकंड हाउस के प्रभाव को बढ़ा देंगे, यानी आपके धन संचय को बढ़ा देंगे, पैसा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ेगी। अगर आप महिला हैं तो गोल्ड में, ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में आप निवेश कर सकती हैं, शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकती हैं। और साथ ही साथ चूँकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, और लग्न के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र और शनि बहुत गहरे मित्र हैं, तो शनि के प्रभाव से क्या होगा कि आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप अनुशासन प्रिय होंगे और समय के महत्व को समझेंगे, समय के साथ चलने का प्रयास करेंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब इस तरह से देवगुरु का ये जो गोचर है तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकर है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। शनिदेव भी वक्री हैं, और शनिदेव भी आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र शनि के मित्र हैं। तो और अधिक बेहतर रिजल्ट मिले, इसके लिए पहली बात तो आप शनि का उपाय जरूर करते रहिए, बजरंगबली की शरण में जाइए, बजरंगबली की उपासना कीजिए, और देवगुरु के उपाय जरूर कीजिए, जिस पर आगे चर्चा की गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं।
पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न प्राप्त हुआ है। मंगल का बोध दशा और अंतर्दशा चलने से क्या होगा? अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा चल रही हो और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, मंगल की महादशा में अंतर्दशा जो मंगल की होती है वो 4 महीने 27 दिन की होती है। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की होती है। अब अगर मंगल का गोचर उच्च राशि में है या स्वराशि में है और मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल का गोचर केंद्र के भाव में है या शुभ भाव में गोचर है, केंद्र में है या त्रिकोण के भाव में है, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। काम में मन लगेगा, कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी आपके पास, अदम्य साहस के धनी होंगे आप, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और मंगल की अंतर्दशा के दौरान आप भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अशुभ भाव में है या नीच की स्थिति में है या शत्रु राशि में है तो फिर अशुभ फल मिलेगा। क्रोध बढ़ा देंगे, बेवजह की शत्रुता बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, चोट चपेट की आशंका रहेगी, दुर्घटनाओं का भय रहेगा। तो इसके लिए फिर आप मंगल का उपाय करते रहें, हनुमान जी की शरण में जाएं, उनकी उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन सब से आपको लाभ होगा।